Hello students, this time we are doing for class 10th chapter 1 real numbers, exercise है 1.3 और क्वेश्चन नंबर है 1। यहाँ हमें एक नंबर दे रखा है जो हमें पता है कि वो एक इरेशनल नंबर है, जैसे √5 है। तो हमें क्या करना है, उसको एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। हम ये लेके नहीं चलेंगे कि वो एक इरेशनल नंबर है, हम ये लेके चलेंगे कि वो, चलो आप कहते हो तो हम इसको एक बार रैशनल नंबर मान लेते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिसकी वजह से हमारा मानना हुआ गलत साबित हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाएगी मानने हुए के अंदर। अगर कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाती है यानी कि हमारा मानना हुआ गलत है, यानी कि वो जो हमने माना था कि ये रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर नहीं, ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे इसको। और स्टूडेंट्स ये जो है ना, आप इसको पार्ट्स में कर लीजिए, टुकड़ों में कीजिएगा, क्योंकि कई बार होते हैं कि बच्चे इसको पूरा एक लेंथी समझ करके एक मन में जैसे हम मान लेते हैं ना, हमारी जो मानना है ये हमें रोकता है फिर उसको करने के लिए, कहते हैं कि ये तो बड़ा है, ये तो मुश्किल है। लेकिन कुछ नहीं है। मैंने देखा है कि कई बच्चे जो बहुत, जिनको मैंने पढ़ाया है, जो वीक रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इम्प्रूवमेंट की, उन्होंने देखा कि इसको ऐसे करते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस करने के बाद में आज वो बच्चे 80% 90% ऐसे लेकर के आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके जो मानना है, दिमाग हर एक में होता है, उनका जो मानना था वो गलत था कि वो नहीं कर सकते, या उनको तरीका नहीं पता था। लेकिन जैसे धीरे धीरे उन्होंने इम्प्रूवमेंट की तो उनके परसेंटेज बढ़ने लगे। तो वैसे ही ये क्वेश्चन है, लेंथी समझ करके आप ये मत समझिएगा कि ये लेंथी है, मुश्किल है, छोड़ देते हैं इसको। नहीं, इसको आप टुकड़ों में बांट दीजिए। अगर बड़ा क्वेश्चन लग रहा है तो इसको टुकड़ों में बांट दीजिए और फिर इसको कीजिए। ओके, तो चलिए करते हैं, ध्यान से समझिएगा। और स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद इसको जो नोटिफिकेशन बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो हम क्या करेंगे, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो √5 = p/q एंड HCF ऑफ PQ = 1। ये हमने अपना अज्यूम कर लिया कि ये लोएस्ट फॉर्म के अंदर है और इसका HCF 1 है, P और Q का। और इसको अगर ये रैशनल नंबर है तो उसको हम p/q के फॉर्म में भी कर सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम इस q को इधर लेके चले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ये क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, q √5 = p और p = √5q। अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ की भी दोनों तरफ की स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर करेंगे और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा p², और = √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा 5, और q का स्क्वायर करेंगे q²। ठीक है। अब ये फैक्ट होता है कि अगर अब ये 5 × समथिंग है, तो यानी कि जो ये 5 है इसका फैक्टर हुआ। सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ p²। हैंस अगर 5 p² का फैक्टर है तो 5 ये फैक्ट होता है कि 5 p का भी फैक्टर होगा। हैंस 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p। तो यानी कि हम p को लिख सकते हैं 5r के रूप में। ठीक है, इसको नाम दे दिया। अभी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम दे दिया 2, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स अगेन। तो ये p का हो जाएगा p², 5 का बनेगा 25, r का बनेगा r²। ओके, तो इसको नाम दिया 3। तो आप इसके टुकड़े कर सकते हैं। पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक टुकड़ा कर लीजिए,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक टुकड़ा कर लीजिए, ठीक है, समझ करके। ओके, अब ऐसा होने पर क्या होगा, देखिए पी स्क्वायर की वैल्यू 25 आर स्क्वायर है 3 से, और पी स्क्वायर की वैल्यू 5 क्यू स्क्वायर है। इसको नाम नहीं दिया, इसको हम नाम देते हैं 2 और इसको 3 देते हैं और इसको 4 दे देते हैं, ठीक है। तो इससे और इससे दोनों में पी स्क्वायर है, यानी कि ये दोनों भी बराबर होगी फ्रॉम 2 and 4। टू और 4 से हुआ कि जो ये वैल्यू है वो इस वैल्यू के बराबर हो गई। 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आर स्क्वायर। 5 से ये कट गया, 5 5 जा, क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा और काटेगा इसको, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ 5 आर स्क्वायर। अब क्लियरली वही चीज़ फिर करेंगे हम जो हमने यहाँ पर की थी कि अगर 5 पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 पी का भी फैक्टर होगा, वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, रिपीट हो रही है, यानी कि ये 2 बार हुआ, स्क्वायरिंग भी 2 बार और ये कंडीशन भी 2 बार आई है। एज 5 इज अ फैक्टर, इसे 5 कह सकते हैं फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर फ्रॉम 5, सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ Q ऑल्सो। तो यानी कि हम Q को भी 5 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। ये लिख दिया हमने 5s, इसको नाम दिया 6। अब आप ये देखिए Q की वैल्यू आई 5s और हमने यहाँ निकाली थी P की वैल्यू 5r, P की वैल्यू 5r, ये है 3 से, फ्रॉम 3। अब बेटा हमने Q और P का एलसीएम क्या, HCF क्या निकला इससे, HCF ऑफ P एंड Q इजल टू 5, दोनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन हमने माना क्या था, हमने माना था कि SF ऑफ P Q 1। तो हमारे मानने हुए के अंदर ही कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रही है कि ये लोवेस्ट फॉर्म में थी, ये लोवेस्ट फॉर्म में थी, और लोवेस्ट फॉर्म में आने के बाद P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं √5 को, जिसका HCF 1 है। और अब हमने ऐसा मानने के बाद हमने इसको दोबारा किया तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इसका HCF 1 नहीं, इसका HCF 5 है। तो यहाँ HCF 1, यहाँ HCF 5, तो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होगी ना। बट वी assumed HCF of PQ equal to 1, so there is a contradiction in our assumption, hence √5 is not a rational but an irrational number। ओके, तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इसको इसी तरह से आपने इसको 3 टुकड़ों में बांट दिया, आप चाहे तो 4 टुकड़ों में कर दीजिए। एक टुकड़ा ये हो गया यहाँ तक का, फिर एक टुकड़ा ये हो गया, फिर एक टुकड़ा जो आप क्या कितना कर सकते हैं यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और फिर लास्ट जो पार्ट है वो ये वाला। 4 टुकड़ों में इसको कर करके आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। एक साथ मत कीजिएगा, समझ करके कर लीजिए। अगर एक साथ कर सकते हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा, यानी कि आपकी मेमोरी पावर अच्छी है। और अगर नहीं तो आप धीरे धीरे अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। आप भी वही सुप्रीम पावर की एक अंश है, आपका माइंड भी वही चीज़ कर सकता है जो एक सुप्रीम पावर कर सकती है। तो आप लगातार इसी तरीके से अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।